हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पार्ट वन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हो चुका है। जो वीडियो हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 का वीडियो आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ठोस श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ठोस श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे BaSO4 प्लस NaCl बनाएगा। बेरियम सल्फेट प्लस साधारण नमक बनाएगा। तो जो यहाँ पे BaSO4 बना, बेरियम सल्फेट बना, यही हमारा अवक्षेप है जो श्वेत रंग का होता है और जल में अघुलनशील होता है। ये जल में नहीं घुलता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को ग्रहण करता है, तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी, इसका नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि ऊष्माशोषी ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा, ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को ग्रहण करता है, तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है CaCO3। जब हम CaCO3 को ऊष्मा देंगे, ये अभिक्रिया के दौरान ये ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, तो CaCO3 अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। जब हम इसे CaCO3 को ऊष्मा देंगे तो ये दो गो उत्पाद में टूट जाएगा। CaO प्लस CO2 दो गो उत्पाद में टूट गया। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को ग्रहण करता है, तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है C+O2। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा, तो जब ये उत्पाद निर्माण करेगा तो यहाँ पे CO2 उत्पाद का निर्माण होगा, तो CO2 के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। तो CO2 के साथ यहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। तो ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे CO2 के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Mg में ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे देखिए MgO में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे
उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यहाँ पे मैग्नीशियम था और जब ये दोनों रिएक्शन किया तो MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो Cu प्लस H2O बनाएगा, कॉपर और जल बनाएगा। तो CuO कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे कॉपर हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गया है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होता है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस H2 CuO में ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्शन किया तो Cu बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गया है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये अभी हम आपको पीछे बताए हैं, तो इसे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है CuO प्लस H2 जब ये रिएक्शन करेगा तो Cu प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए Cu में ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो Cu में ऑक्सीजन है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे Cu हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, CuO में यहाँ पे ऑक्सीजन था, जब ये अभिक्रिया किया यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ये खाली Cu बच गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये अपचयन अभिक्रिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए H2 में, अब यहाँ पे H2 है, जब ये अभिक्रिया किया तो यहाँ पे H2O बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया। H2 में ऑक्सीजन नहीं था, जब ये अभिक्रिया किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है, यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन नहीं था, जब ये अभिक्रिया किया तो यहाँ पे H2O बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे CuO में ऑक्सीजन था और जब ये रिएक्शन किया यहाँ पे Cu हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उससे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण समझ में आ गया होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम क्लास 10th 9th 8 का सभी का वीडियो इस YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत।